बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रॉकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट नंबर 1 CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो जो असाइनमेंट है ये हमारी आज ही ओपन हुई है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2024। तो आप लोगों ने इसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एक दफ़ा रीड कर लेना है, जिसके अंदर है जी नोट हमारे लिए सिर्फ यही है, यू हैव टू जस्ट अपलोड आ .html फाइल, यानी कि हमने सिर्फ एक .html की जो फाइल है वो सबमिट करनी है, विच विल हैव द कोड ऑफ HTML, जिसके अंदर सिर्फ हमारा HTML का कोड होना चाहिए। असाइनमेंट इन एनी अदर फॉर्मेट एक्सटेंशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी अवॉर्डेड विद 0 मार्क्स। वो कह रहे हैं कोई भी और फॉर्मेट अगर होगा, कोई और एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद सेकंड लाइन में है कि अगर HTML फाइल आप लोग नहीं करवाते तो फिर आप जो अपनी जिप की फाइल है HTML को जिप में कन्वर्ट करके जिप का फोल्डर है वो LMS के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो गाइडलाइंस अब आप लोगों ने देख लेनी है, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग टूल सॉफ्टवेयर, नोटपैड या फिर एडोब ड्रीमवेयर्स। तो हम लोग इसके अंदर जो यूज़ करेंगे वो नोटपैड करेंगे। यू विल नॉट यूज़ एनी अदर सॉफ्टवेयर टू मेक .html फाइल। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर। हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है तो जिसको लेके हमने चलना है आगे। यू हैव बीन हायर टू डेवलप अ वेब पेज फॉर अ रेस्टोरेंट, यानी कि आपको हायर किया जाता है किसी रेस्टोरेंट के वेब पेज को डेवलप करने के लिए। योर टास्क इज़ टू डेवलप द वेब पेज यूजिंग HTML दैट प्रेजेंट आ रेसिपी, यानी कि हमने एक HTML का पेज बनाना है जो कि किसी भी रेसिपी को शो करवा रहा हो। रेस्टोरेंट ओनर आस्क यू टू राइट अ रेसिपी फॉर हेयर फेवरेट डिश विच इज़ चिकन बिरयानी। जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो आपको एक जो फेवरेट डिश है उसकी, जिसका नाम चिकन बिरयानी है, उसको क्रिएट करने को कहता है। योर वेब पेज शुड इंक्लूड डिटेल इंस्ट्रक्शंस, इंग्रेडिएंट, कुकिंग टाइम एंड अ फोटो ऑफ द डिश। इट इज़ मस्ट incorporate a paragraphs, image list and internal style sheet of presentation and interaction। उसके बाद नीचे लेआउट्स दिए हुए हमें उन्होंने, फॉलोइंग इज द लेआउट ऑफ योर वेब पेज। सबसे पहला हमारे पास है एड द टाइटल एट द स्टार्ट ऑफ वेब पेज। पेज के स्टार्ट में हम लोगों ने एक टाइटल है उसको ऐड करना है। टाइटल शुड बी बोल्ड, टाइटल का जो बोल्ड होना चाहिए हमारा। मिडल ऑफ द पेज, पेज के दरम्यान होना चाहिए। एंड इन डार्क मैग्नेटा कलर, ये उसका कलर होना चाहिए। उसके बाद टाइटल आ गया इस तरह से हमारा, टाइटल जी रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी। उसके बाद ऐड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ विच टेल्स 1 to 2 लाइन्स अबाउट चिकन बिरयानी। पैराग्राफ शुड बी लेफ्ट अलाइंड, यानी कि अब हमने एक पैराग्राफ का टैग लगाना है जिसके अंदर हमने 1 से 2 लाइनें हैं जो चिकन बिरयानी के अगेंस्ट जो लिखनी है पैराग्राफ की शक्ल में, और जो हमारा पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ जो हमने उस तरह शो करवाना है। उसके बाद थर्ड है जी ऐड द लिस्ट ऑफ मेन इंग्रेडिएंट्स, हमने एक मेन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ऐड करनी है। यू विल यूज़ द S2 टैग टू राइट द हेडिंग, हमने यहाँ पे S2 टैग यूज़ करना है इस इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है उसकी हेडिंग को लगाने के लिए। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट होगी हमारी। उसके बाद देन यू विल यूज़ द अनऑर्डर लिस्ट एंड द स्टाइल ऑफ लिस्ट शुड बी सर्कल। अब हमने एक अनऑर्डर लिस्ट है जो उसको यूज़ करना है, उसका स्टाइल जो सर्कल होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं सीधा स्क्रीनशॉट अटैच फॉर रेफरेंस, नीचे एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है जो हमें रेफरेंस के तौर पर गिवन है। ऐड द कुकिंग टाइम हेडिंग यूजिंग H2, हमने कुकिंग टाइम की जो हेडिंग है वो ऐड करनी है। ये एक कुकिंग टाइम है, ये उसकी हेडिंग होगी S2 टैग के साथ। ऐड द फॉलोइंग डिटेल यूजिंग एन अनऑर्डर लिस्ट एंड स्टाइल शुड बी स्क्वायर। अब जहाँ जो हमारी ये वाली होगी लिस्ट, यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो स्क्वायर होगा। ऐड द रेसिपी यूजिंग ऑर्डर लिस्ट एंड स्टाइल शुड बी स्क्वायर, सी द स्क्रीनशॉट। उसके बाद ऐट द एंड ऑफ वेब पेज ऐड योर स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ID यूजिंग द टेबल। पेज के एंड पे हमने एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारी स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम शो होना चाहिए। उसके बाद नोट बता रहे हैं कि स्टाइल H2 हो, ए स्टाइल फॉर H2 शुड बी टेक्स्ट कलर शुड बी टोमेटो एंड लेफ्ट अलाइन फॉन्ट फैमिली फॉर ऑल टेक्स्ट शुड बी टाइम्स न्यू रोमन्स एंड फॉन्ट साइज शुड बी 20 px। टेबल बॉर्डर शुड बी 1 px, शुड बी blue and it should be center aligned।
अब हम लोगों ने ये वाली सारी जो चीज़ें करनी है, जो हमें इतना बड़ा उन्होंने पैराग्राफ दिया था, अब कुछ स्टूडेंट तो इसको देख के डर जाएंगे कि इतना बड़ा हम कोड किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद सोल्यूशन इंस्ट्रक्शन है, यूज़ बेसिक HTML विच यू नो लर्न टिल लेक्चर 8 टू डिज़ाइन योर वेब पेज एंड अ सिंपल पेज। उसके बाद यू आल्सो हैव HTML बेसिक टैग, HTML लिस्ट टैग्स, HTML इमेज एंड टू डिज़ाइन सिंपल वेब पेज। तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट गिवन है। तो इसकी तरह का ये हमारा आउटपुट प्रॉपर आना चाहिए। जब हम अपना कोड लिखेंगे, उसको हम रन करेंगे, तो यही वाला सेम हमारा आउटपुट आना चाहिए। उन्होंने ऊपर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ऐड अ पिक्चर भी कहा था, यानी कि रेसिपी की पिक्चर ये देखें, एंड अ फोटो ऑफ डिश। लेकिन उन्होंने जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है इसमें उन्होंने कहीं पे फ़ोटो ऐड नहीं की हुई, तो इसलिए जो मैं आप लोगों को कोड करवाऊंगा उसके अंदर भी पिक्चर कहीं पे ऐड नहीं करवाऊंगा। तो हमारा जो कोड है वो सेम इस जो हमारा कोड है उसका जो सेम आउटपुट है वो यही आएगा। तो पहले आप लोगों को मैं जो कोड है वो विजुअल स्टूडियो से समझा देता हूँ। उसके बाद हम जो है इसकी जो फाइल है आप लोगों को मैं नोटपैड की वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर सारा कोड जो है MS वर्ड की फाइल बना के एक डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। वहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो है आप फर्दर आगे अपनी असाइनमेंट अपना स्टूडेंट नेम और ID चेंज करके अपना कोड है जो उसको सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को कर लिया हमने बड़ा। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी डॉक्यूमेंट टाइप। अब जो हमारी डॉक्यूमेंट टाइप होगी वो क्या होगी, HTML। फिर उसके बाद HTML लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश होगी। उसके बाद हेड आ गया, यहाँ पे हमने हेड को ओपन किया। उसके बाद थोड़ा नीचे जाके हम हेड को क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे हमने अपने हेड को कर दिया क्लोज़। इसी तरह यहाँ पे स्टाइल क्लोज हो रहा है। ऊपर हमने अपना जो स्टाइल है उसको ओपन किया था, यानी ये ओपनिंग टैग हो गया ऊपर वाला ये वाला स्टाइल का, और नीचे वाला जो होगा क्लोजिंग टैग। अब हेड के अंदर हमारे पास मेटा है, मेटा के अंदर करेक्टर सेट है। तो उसके बाद जो हमारे पास मेटा का नेम है, व्यू पोर्ट कंटेंट, ये सारा कुछ आपने, ये लाइन जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों की ये वाली फर्स्ट लाइन टाइटल। टाइटल का आप लोगों को पता होगा कि एक ओपनिंग टैग होता है, उसके बाद एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपन हम करते हैं लेस देन टाइटल, फिर ग्रेटर देन, उसके बाद जो भी हमारा टाइटल होगा उसको हम लिखेंगे रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी। ये हमारा टाइटल आ गया। उसके बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे ये वाले के साथ लेस देन, फिर उसके बाद स्लैश लगाएंगे, टाइटल क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद जो स्टाइल है ना, इसके अंदर आप लोगों का सारा जो CSS है ये यूज़ हुआ है। आप लोगों को अभी ये मैं नहीं समझाऊंगा, ना ही आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी अगर मैं समझा भी दूं, क्योंकि ये सारा हमारा है CSS जो कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं हुआ। इसके अंदर हमारा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखें हमारा स्टाइल है, थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, डीपली नहीं जाएंगे। उसके अंदर H1 है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि टेक्स्ट जो हमारा सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद कलर है डार्क मैग्नेटा। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, यानी कि उसको हमने बोल्ड करना था। उसके बाद जो H2 है उसका कलर टोमेटो होना चाहिए। तो उसके बाद टाइम न्यू रोमन जो उसका है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ 20px, और जो टेक्स्ट अलाइन है वो लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद पैराग्राफ आ गया, इसी तरह पैराग्राफ का होगा। फिर अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद सर्कल आ गया पहले, क्योंकि जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट होगी वो सर्कल वाली होगी। उसके बाद उसका फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली लिखी हुई है। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट जो स्क्वायर वाली है। उसके बाद टेबल का बॉर्डर आ गया हमारे पास। टेबल की जो टेबल के अंदर हमारा जो TH लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि हमारी एक जो हेडिंग है वो 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम के ऊपर शो होगी, ठीक है। उसके बाद टेबल का TR है, TR टैग यूज़ होता है टेबल की रोज़ के लिए। उसके बाद टेबल का जो TD है, ये इसका मतलब है कि जो टेबल के अंदर रोज़ के अंदर डाटा है वो कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने आके स्टाइल अपना क्लोज़ कर दिया, हेड भी क्लोज़ होगा। उसके बाद हमारी होगी बॉडी स्टार्ट। अब यहाँ से जो नीचे वाला सारा काम है ये आप लोगों को समझाऊंगा भी, और आप लोगों को ये आता भी होगा, क्योंकि हमने अपना HTML का जो लेक्चर है वो कवर कर लिए हुए हैं। तो उसके अंदर से हमारी ये वाली असाइनमेंट आई है। तो CSS जो हमारी इंशाल्लाह असाइनमेंट नंबर 2 आएगी, हम उसके अंदर CSS को डीपली देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास हमने जो देनी थी अपनी हेडिंग देनी थी, या टाइटल कह रहे हैं जिसको, जो हमारा वेब पेज के अंदर भी आउटपुट में भी शो होना चाहिए, उसको हमने H1 के साथ ले लिया, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी। अब आप लोगों को पता होगा कि जो H1 से लेके H6 तक हमारे पास जो होती है, इसके टैग होते हैं
हेडिंग के, H1 सबसे जो लार्ज होती है हेडिंग और H6 जो सबसे स्मॉल। इसी तरह H2 बड़ी से छोटी, फिर H3 उससे छोटी से छोटी, इस तरह ही चलती जाएगी। और जो H6 होगा हमारे पास वो सबसे छोटी होगी। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ का टैग लगाया जिसका एक ओपनिंग टैग होगा और लास्ट पे एक क्लोजिंग टैग भी होगा। ये आपको दिखा देता हूँ लास्ट पे जाके। तो ये देखें हमारा यहाँ पे क्लोजिंग टैग आ गया। तो इसके अंदर हमने एक या दो लाइनें लिखनी थी अपने पैराग्राफ की, जिसके अंदर जो है फेवरेट बिरयानी है उसके बारे में 2 लाइनें लिखनी थी। उसके बाद आ गया S2। उन्होंने हमें बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि S2 आपने यूज़ करके लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट क्रिएट करनी है, वो कर लिया हमने क्रिएट। उसके बाद आ गया अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अब जो उसके बाद हमारी क्लास आएगी, क्लास इज इक्वल टू सर्कल। उन्होंने हमें कहा हुआ कि आपने इसको सर्कल रखना है। उसके बाद हमारे इसके अंदर आ जाएंगे जितने भी हमारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होंगे, चिकन हो गया, राइस हो गया, ऑनियन, टोमेटो, योगर्ट, स्पाइसेस होगी, घी और ऑयल हो गया। अब LI का जो मतलब है, ये मतलब है कि लिस्ट का जो लिस्ट आइटम है और जो UL टैग है ये होता है यूज़ अनऑर्डर लिस्ट के लिए। इसको हमने ओपन किया, इसका कोई भी, ये यहाँ पे इसका ओपनिंग टैग हो गया और लास्ट पे इसका क्लोजिंग टैग आ गया। उसके अंदर जितनी भी लिस्ट की जो आइटम्स है वो हमने लगाई, वो सब का भी एक ओपनिंग टैग होगा। ये LI आ गया ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग उसका। उसके अंदर हमने अपना लिख लिया जो चिकन, फिर राइस, ऑनियन, इसी तरह। उसके बाद जो हमारी H2 हेडिंग है कुकिंग टाइम के लिए, इसके अंदर भी हमने अनऑर्डर लिस्ट एक यूज़ की जी, लेकिन इसके अंदर हमारा सर्कल की जगह पे स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद LI यानी कि लिस्ट आइटम्स, ये हमने लिखा प्रिपरेशंस 20 मिनट्स, कुकिंग 40 मिनट्स, टोटल 1 आवर्स। उसके बाद फिर हमने H2 को यूज़ किया रेसिपी। अब ऊपर हम यूज़ कर रहे थे अनऑर्डर लिस्ट को, क्योंकि वो हमारी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। सिर्फ हमने बताना है कि अगर हमने ये रेसिपी बनानी है बिरयानी, उसके लिए चिकन, राइस, ऑनियन, टोमेटो, या फिर हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि पहले हमारे पास ऑनियन आएगा, चिकन आएगा, फिर राइस आएंगे, फिर योगर्ट आएगा, फिर घी आएगा, और टोमेटो जो है हम उसको लास्ट पे ले गए या राइस को लास्ट पे ले गए। लेकिन जो है ना इसकी रेसिपी, उसको जो हम है ऑर्डर लिस्ट के टैग के साथ लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम ऑर्डर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर आ गया मैरिनेट द चिकन विद योगर्ट एंड स्पाइसेस फॉर 1 आवर। हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके बाद फ्राई द ऑनियन अंटिल गोल्डन ब्राउन एंड सेट असाइड। उसके बाद बॉयल द राइस अंटिल पार्शली कुक्ड एंड ड्रेन। ये सारी चीज़ें यानी कि स्टेप बाय स्टेप है, और जो हमारी ये है ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे हमने हमारी ऑर्डर लिस्ट क्लोज होगी, क्लोजिंग टैग आ गया उसका। उसके बाद उन्होंने जो लास्ट पे कहा हुआ था, आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ उधर से। उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि एट द एंड ऑफ वेब पेज ऐड योर स्टूडेंट नेम एंड ID यूजिंग टेबल। अब ये देखें हमने यहाँ पे टेबल का ओपनिंग टैग लगाया, उसके बाद टेबल का क्लोजिंग टैग आ गया। उसके बाद इसके अंदर आ गया टीयर टैग। टीयर टैग शो करता है जो टेबल की रोज़ होती हैं, ठीक है। ये एक उसकी रो ओपन हुई, यहाँ पे वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से दूसरी रो ओपन हो यानी कि ओपन होगी और यहाँ पे वो क्लोज हो जाएगी। अब इसके अंदर जो TH का टैग है, TH का टैग हम यूज़ करते हैं, यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम के ऊपर एक ही हेडिंग को शो करवाना चाहते हो ना, तो उसके अंदर हम TH का टैग यूज़ करेंगे। अब जो हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, ये किसी एक यानी कि कॉलम के अंदर या एक सेल के अंदर नहीं शो होगा, बल्कि ये एक पूरी रो के ऊपर शो होगा। उसके बाद स्टूडेंट ID भी इसी तरह से आ गया। उसके बाद जो हमारे नीचे वाला जो है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ID, इसके अंदर भी हम टीयर टैग लगाएंगे, ये इसके साथ रो आ जाएगी हमारी। उसके बाद इधर हम योर नेम की जगह आप लोग अपना अपना नेम लिखेंगे। फिर जो योर ID है तो इधर हम अपनी ID लिख देंगे। उसके बाद TR का टैग क्लोज किया, टेबल का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग क्लोज हुआ, और सबसे लास्ट पे HTML का टैग क्लोज होगा जो हमने सबसे पहले ओपन किया था। तो ये था सारा इसका कोड। अब मैं आप लोगों को इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखें जी हमारे पास इसकी आउटपुट आ रही है। सबसे पहले रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, फिर उसके बाद पैराग्राफ एक लिखा हुआ है 1 लाइन का, फिर लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास ये वाले सारे। उसके बाद कुकिंग टाइम है, यहाँ पे ये देखें सर्कल आ गया, उन्होंने सर्कल कहा हुआ था, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास जो है स्क्वायर। उसके बाद जो रेसिपी है इसकी जो लाइन्स है वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा था कि टेबल की शक्ल में आप लोगों ने अपने स्टूडेंट नेम और ID को शो करवाना है। ये हमारे पास एक टेबल बना है, तो यहाँ पे सिर्फ रोज़ हैं, कॉलम वाली लाइन नहीं लगी हुई, ना ही उन्होंने हमें रिक्वायर्ड की थी वो वाली। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID। यहाँ पे आप लोग अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप लोग अपनी ID लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ, आपने अपना नेम ID कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने अपना नेम। फ़र्ज़ करें आपका नेम अली है, तो यहाँ पे अली आ गया, और यहाँ पे आपकी ID है जो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
इसको हमने सेव किया, पेज को अपने को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारा नेम आ गया अली, और जो स्टूडेंट आईडी है वो आपकी जो भी होगी BC2104 इस तरह जो भी आपकी आईडी है आप लोगों ने ये वाली उधर लिखनी है। अब हम अपने स्क्रीनशॉट को इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो ये देखें सबसे पहले है जी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ गया रेसिपी ऑफ चिकन बिरयानी, फिर उसके बाद पैराग्राफ है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट है, कुकिंग टाइम, रेसिपी, और लास्ट पे जो टेबल बना हुआ है ये वाला, इधर ये देखें इधर कोई ना यानी कि फ़ाइल हमारी थोड़ी जो स्क्रीन आगे पीछे हो गई है इसलिए वो शो नहीं करवा रहा पूरा, वरना यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो है जी स्टूडेंट नेम आईडी वाला और नीचे वाले में आईडी और जो उसकी है नेम वो शो करवाया हुआ है। आप देखें यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, तो हमारे आउटपुट में भी चेक करें यही चीज़ आ रही है, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी। आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे आपकी आईडी आएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। इसमें आप लोगों ने चेंजिंग कोई भी नहीं करनी, थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं जो हमारी है अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर आप लोग कर सकते हैं कि जो हमने अपनी जो चीज़ें लिखी हुई हैं इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं आप इस इधर यानी देखें यहाँ से चिकन को उठाया आपने, उसको आप लेके चले गए, राइस के बाद ऑनियन को उठाया आपने, आप उसको योगर्ट के बाद लेके चले गए। तो इस तरह आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सारा कुछ सेम रहेगा और यहाँ पे आप लोग अपना नेम चेंज करेंगे और अपनी आईडी यहाँ पे फ़र्ज करेंगे आपका नेम उस्मान है। यहाँ पे एक बार आपको और बता देता हूँ, उसके बाद आईडी BC2104033323 इस तरह कोई भी है, इसको सेव करेंगे। तो अब देखिए इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास जो राइस पहले आ गया, चिकन बाद में, योगर्ट होने सारी कुछ यहाँ पे ये भी चेंज हो गया है और जो आईडी और नेम भी चेंज हो गया। आईडी उस्मान आ गई है, सॉरी आईडी BC21040323 है और जो स्टूडेंट नेम है वो हमारे पास उस्मान आ गया। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को जो मैं सारा ये है कोड आप लोगों को मैं HTML के नोटपैड में इसकी फ़ाइल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको एक बार बता देता हूँ आपने उस तरह उसके अंदर किस तरह सेव करना है। नोटपैड को आप सिंपली ओपन करेंगे, इसके अंदर आपका आ गया सारा कोड, आप चाहें तो इसको नोटपैड के अंदर खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे सेव, Ctrl+S से हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे इसको सेव करना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी आईडी लिखेंगे BC2104033323, उसके साथ .html लगा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे सिंपली। और जो हमने अब अपनी जो ये फाइल सेव की है नोटपैड वाली, इसको हमने सिंपली उठा के तो अपने LMS के ऊपर अपलोड कर देना है ड्यू डेट से पहले पहले। तो उम्मीद है आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ ना आई हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का ये सब्जेक्ट है CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो इसके लिए आप लोग जो अपने पास विजुअल स्टूडियो है, एक कोडिंग की ऐप है, इसको आप लोग जो है इंस्टॉल कर लें। आपको इसका लोगो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड है। इसके अंदर क्या होगा कि आप फर्स्ट टाइम में अगर HTML लिखेंगे ना, उसको क्लोज करके नीचे लेंगे, फिर आप सिर्फ यहाँ पे एक साइन लगाएंगे तो जो है ना आपका सारे का सारा HTML का कंटेंट शो करवाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML, नीचे वाली लाइन पे आगे हम ये साइन लगाएंगे, इमेज एप्लीकेशन। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है उसकी बेसिक स्टेप है वो सारा कुछ खुद आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, डॉक्यूमेंट टाइप, उसके बाद HTML लैंग्वेज आएगी, हेड आ जाएगा, यहाँ पे हेड का क्लोजिंग टैग होगा, फिर बॉडी आ जाएगी, बॉडी का क्लोजिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग। अब यहाँ से हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट का नेम चेंज करेंगे। फर्स्ट करें चिकन बिरयानी थी हमारी, ठीक है। यहाँ पे इसका आ गया टाइटल। उसके बाद हेड के अंदर हम जाएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम अपना पैराग्राफ का टैग लगाएंगे। जब हम स्पेस प्रेस करेंगे, पैराग्राफ का टैग लगाया, उसको क्लोज़ किया, तो यहाँ पे फिर हम अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। PARAGRAPH पैराग्राफ। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने P के टैग को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद इसी तरह हम इधर अपनी हेडिंग लगाएंगे, H1 आ गया, उसके बाद उसके अंदर हेडिंग आ गई। तो इसके अंदर आपको आसानी ये होगी कि आपको टैग पूरे नहीं लिखने होंगे, आप एक लफ्ज़ लिखेंगे, उसके बाद वो आपको खुद ही उसका बाकी हिस्सा जो शो करवा देगा। उसके बाद इसी तरह अगर आपने इमेज ऐड करनी है, IMG लिख के एंटर करेंगे, फिर SRC, फिर डबल कोटेशन के अंदर आप अपनी इमेज का एड्रेस लिखेंगे,
फ़र्ज़ करें डेस्कटॉप के ऊपर हमारी कोई भी पिक्चर पड़ी हुई है, तो इस तरह हम उसको लिख के उसके साथ फिर उसकी जो पिक्चर का जो होगा यानी कि उसका स्टाइल होगा, यानी वो जेपीजी है पीएनजी है, यहाँ पे हम वो लिख देंगे पीएनजी। ठीक है, पीएनजी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जेपीजी आ गया, जेपीजी। ठीक है, तो ये आप लोग सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड कर लेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को एचटीएमएल के अंदर जो प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको उसके अंदर आसानी होगी। तो उम्मीद है बाकी आपको आज के असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। तो बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।